राधे राधे प्रिय भक्तजनों, कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। कहते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे के करीब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए इसे श्री कृष्ण जयंती के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी के दिन उनके प्रिय भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और आधी रात को लड्डू गोपाल यानी कि हमारे कान्हा की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, इस साल जन्माष्टमी का ये पावन त्योहार 16 अगस्त को धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जाएगा। यहाँ मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत किस प्रकार रखना है, क्या नियमों के पालन करने हैं जिससे श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त हो सके। जो भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पहली बार रखने जा रहा है, बहुत ही ध्यानपूर्वक इन बातों पर ध्यान दें। जन्माष्टमी के व्रत में आप फलाहार तो व्रत रख सकते हैं, लेकिन आपको भूलकर भी अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करना चाहिए। कई लोग इस व्रत को रात 12 बजे के बाद ही खोलते हैं और कुछ लोग इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करते हैं और कुछ लोग 12 बजे से पहले ही इस व्रत को खोल लेते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर आपको स्नान करना है, व्रत का संकल्प करना है, फिर श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी है। पूरे दिन मन ही मन राधा कृष्ण के नाम का जाप करना है। आप दिन भर में फल तो खा सकते हैं, लेकिन आपको अन्न नहीं खाना। फिर रात को 12 बजे की पूजा से पहले एक बार फिर स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। रात में विधि विधान से कान्हा की पूजा करें, उनकी आरती उतारकर उन्हें भोग लगाएं। फिर आप चाहें तो 12 बजे के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं या फिर अगले दिन आप व्रत नहा के सुबह खोल सकते हैं, यानी कि अगले दिन। व्रत के नियम क्या है? तो जन्माष्टमी व्रत में ब्रह्मचर्य का आपको पूरी तरह से पालन करना है। जन्माष्टमी व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है। व्रत उसी दिन रात को 12 बजे के बाद या अगले दिन सूर्योदय के बाद खोलना है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर भी जरूर जाना चाहिए। इस दिन सुबह और रात में श्री कृष्ण भगवान की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जो प्रसाद भगवान को अर्पित करना किया है, उसे ही ग्रहण करके व्रत को खोलना चाहिए। व्रत रखने वालों को दिन के समय भूलकर भी नहीं सोना चाहिए और किसी को कुछ भी गलत शब्द नहीं कहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जन्माष्टमी व्रत को लेकर। आशा करती हूँ इन सब जानकारियों को, इन सब नियमों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग जन्माष्टमी का व्रत करेंगे, हमारे लड्डू गोपाल का स्वागत करेंगे। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।